गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 9 करेंगे मेज़रमेंट। तो बच्चों मेज़रमेंट क्या होती है? मेज़रमेंट होती है मापना। किसी भी चीज़ को मापते हैं ना, जैसे कपड़े को मापते हैं कि कितना मीटर है। जो बिल्कुल सबसे छोटा होता है ना, उसको तो हम सेंटीमीटर में मापते हैं। और सेंटीमीटर से जो जैसे आपकी पेंसिल वगैरह हैं, आपका पाउच है, आपका लंच बॉक्स है, इन चीज़ों को तो हम सेंटीमीटर में मापते हैं। और जो थोड़ा सा उससे बड़ा होता है, कपड़ा वगैरह होता है, आपका रूम होता है, उसको हम मीटर में मापते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। ये रीड करना, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर। जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है लेंथ की, लंबाई की, तो उसको बोलते हैं मीटर। टू मेज़र लेंथ, किसी भी लेंथ को मेज़र करने के लिए, मीन्स मापने के लिए, वी यूज़ अ मीटर स्केल। हम एक मीटर स्केल यूज़ करते हैं। अ मीटर इज़ डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। और जो मीटर होता है उसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है? 100। ईच इक्वल पार्ट इज़ कॉल्ड सेंटीमीटर। उसका जो हर इक्वल पार्ट होता है उसको बोलते हैं सेंटीमीटर। तो बच्चों आपको भी अपना एक स्केल लेना है, उस स्केल की हेल्प से चीज़ों को मापना है, जो मैं आपको दूंगी। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, की 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और इसको शॉर्ट फॉर्म में मीटर को m लिखते हैं और सेंटीमीटर को cm लिखते हैं। सेंटी से c और मीटर से m। तो आपको जब अब आप आगे सोल्व करोगे तो उसमें आपको ऐसे लिखना है, डिजिट लिखकर उसके पीछे m, अगर मीटर है तो m, सेंटीमीटर है तो cm लिखोगे। आपको पूरी स्पेलिंग लिखने की नीड नहीं है। ऐसे ही बच्चों अब हम आगे देखते हैं। जैसे एक पेंसिल दे रखी है, तो इसको कैसे मापते हैं? यहाँ से स्टार्ट करते हैं मापना। आपका जो स्केल होता है, स्केल में बिल्कुल आगे से मापना स्टार्ट करेंगे, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है। जो छोटे वाला स्केल होता है, तो यहाँ ये 0 होता है, तो 0 से लेकर 7 तक, 7 क्या हो गया? ये सेंटीमीटर। तो पेंसिल की जो लंबाई है वो सेंटीमीटर में मापते हैं। तो बच्चों देखो, ये मैंने वर्कशीट बनाई है। आपको इन चीज़ों को माप कर उसमें लिखना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये पूरी वर्कशीट आपको अपना नोट करनी है अपनी नोटबुक में। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में 1 m एंड 100 cm लिखते हैं। टू मेज़र द लेंथ विद अ रूलर, रूलर होता है आपका स्केल। स्केल की हेल्प से आपको इन चीज़ों की लेंथ माप कर इन बॉक्सेस में आपको फिल करना है। लेंथ ऑफ योर पेंसिल, आपकी पेंसिल की लेंथ ऐसे ही मापोगे आप, जैसे कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि आप एक स्केल लेना और बिल्कुल उसका यहाँ से स्टार्ट करना, 0 से लेकर, और उसको मापना। इसमें तो 7 सेंटीमीटर, आपकी पेंसिल अगर छोटी है तो 4 सेंटीमीटर भी हो सकता है, और आपकी एक नई पेंसिल है पूरी, तो वो आपकी 10 सेंटीमीटर भी हो सकती है। तो आप अपनी पेंसिल को माप के देखना, आपके पास जिस भी साइज़ की पेंसिल है वो आप मापना, और यहाँ पे ब्लैंक में आपको वो फिल करना है। लेंथ ऑफ योर नोटबुक। अब नेक्स्ट आपकी नोटबुक, जैसे ये कॉपी है तो इसकी लेंथ मापेंगे हम। तो जैसे ये कॉपी है और ये स्केल है, मेरे पास ये आयरन स्केल है, बड़े वाला है। आपके पास ये बड़ा है तो बड़े से आपको मापना है, और छोटा है तो छोटे से। तो बच्चों देखो, इसमें यहाँ से स्टार्ट करना आपको, बिल्कुल यहाँ से 0 से। ये आपका बिल्कुल यहाँ 0 होता है और उसके बाद फिर यहाँ पे 1 आता है। तो 0 से लेके जब हम इस नोटबुक को मापेंगे तो ये कितना आ रहा है आपका? यहाँ पे ये देखो 9 यहाँ पे है, और ये 9 से थोड़ा सा आगे है, ये यहाँ पे 9 से थोड़ा आगे है। तो बच्चों एक नंबर से दूसरे नंबर तक के बीच में ये 10 लाइंस होती है आपकी। ये जो छोटी छोटी हैं ये 4 और इधर 4, और ये जो बीच में थोड़ी सी बड़ी लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये है 5 पॉइंट होता है ये मेरा बड़ा स्केल है, इसमें ज़्यादा है। जो आपका छोटा स्केल है उसमें आप देख लेना आप। तो इसमें ये बीच में इसका हाफ हो जाता है, तो ये 9.5 है, ये जो हाफ बड़ा दिखाई दे रहा है। तो अब आपको 9 के बाद काउंट कर लेना, ये छोटी छोटी लाइन जितनी आ रही हैं। जैसे अब मेरी ये यहाँ पे आई है, 9 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं काउंट कर लूँगी कि कितना ज़्यादा है। 1 2 3 4 5, ये यहाँ पे इसकी हाफ तक पहुँच रही है। तो इसकी लेंथ जो हो गई वो 9.5 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको मापना है कि 9 तो कंप्लीट है, लेकिन 9 से थोड़ा ज़्यादा है और 10 से कम है। तो 9 से कितना ज़्यादा है, ये जो लाइन दिख रही है आप इनको काउंट कर लेना। तो जितना ज़्यादा है उतना काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो जितनी लाइन आएंगी आप उस नंबर के बाद पॉइंट लगा के उसको लिख सकते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ योर इरेज़र। आपकी इरेज़र इतने साइज़ की होती है, तो आप जब इरेज़र को मापोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इरेज़र यहाँ तक चली जाएगी। ये आपका वो सेंटीमीटर वाला ये वाला, ये देखो बच्चों, आपको मैं दिखाती हूँ। आप जब छोटा स्केल लोगे उसमें इसमें ये नंबर है, यहाँ पे मान लो ये 10 है और 10 से हमें 11 तक जाना है, तो बीच में ये कितनी लाइन से इनको आपको काउंट करना है। ये 10 है, ये जो बीच में लंबी लाइन दिखाई दे रखी है ये 10.5 है और ये इससे आगे का है 11। तो बीच का इन दोनों नंबर के जो बिल्कुल बीच का होता है ना, वो हाफ पोर्शन होता है। तो इरेज़र जो होती है, इरेज़र को मापेंगे तो वो तो इतनी सी होती है, इतनी होती है। तो हो सकता है वो जब आप मापो तो वो 1.5 सेंटीमीटर आए आपकी, 1.5 सेंटीमीटर, क्योंकि इतना 1 मीटर हो जाएगा और वो इसके हाफ तक जाएगी। यहाँ पे ये जो बड़ी वाली लाइन है तो यहाँ पे 0.5 हो जाएगा। आप माप के देखना। नेक्स्ट है विथ ऑफ योर पाम। पाम की चौड़ाई, विथ होती है चौड़ाई। आपकी ये हथेली है, हथेली की चौड़ाई को आपको स्केल की हेड से मापना है। ऐसे स्केल को रखना है हथेली में और उसको फिर देखना है कि भाई ये यहाँ तक कितना आया। देखो मेरा तो ये 3.5 से कम है, यहाँ पे 5 आता है इधर, बट मेरा ये इधर ही रह गया, तो ये कुछ 3.2 समथिंग है, 3.2 समथिंग है। आप अपना करके देख लेना। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ योर मिडल फिंगर। मिडल फिंगर होती है ये आपकी बीच की फिंगर। तो बीच की फिंगर की आप अपना स्केल लेना छोटे वाला, उससे ऐसे बिल्कुल इक्वल रखना है आपको, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। ये ऐसे ना कम ना ज़्यादा, ऐसे बिल्कुल इक्वल करना है आपको। और फिर उसको मापना है कि ये कहाँ तक आया है। तो यहाँ तक हमारी फिंगर होती है ये, तो आप इसमें यहाँ देख लेना, फिंगर रख लेना कि कितनी हो गई। तो इसमें भी मेरी तो ये 3 यहाँ पे आया, 3 से इतना आ गया, तो ये मीन्स 3.2 समथिंग है। तो बच्चों इस तरह से आपको ये अपना माप कर अपना इनको फिल करना है, इनकी लेंथ और विड्थ। और फिल पेज नंबर 94 एंड 95, क्वेश्चन 1 to 4। जो क्वेश्चन 1 to 4 है इनको आपको फिल करना है। आपका ये यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन 1 to 2 में आपको टिक करना है मीटर, देन अ मीटर लॉन्ग। मीटर आपका बड़ा होता है, इसमें सिर्फ ये चीज़ आपको टिक किस चीज़ पे करना है, दैट आर मोर देन अ मीटर लॉन्ग, जो कि मीटर से भी लंबी है। तो मीटर से भी लंबी आपकी साइकिल है, टेबल भी हो सकती है, और ये दोनों चीज़ें मीटर से ज़्यादा लंबी नहीं होती। तो इन दोनों चीज़ों पे आपको टिक कर देना है। गैस द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग, और इसमें अब आपको लेंथ माप कर इनकी लिखनी है। योर पेंसिल, आपकी पेंसिल कितने सेंटीमीटर की है, ये कितना है, ये मैंने आपको अभी समझाया ही है। तो ये 3 क्वेश्चन और क्वेश्चन 4 में भी आपको इन चीज़ों की लेंथ माप कर अपना उसमें लिखना है कि चौक कितना होता है। आप रियल, इसमें तो ये पिक छोटी छोटी दे रखी है, आपको रियल ऑब्जेक्ट लेना है। मीन्स चौक इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है ना चौक, तो आपको रियल चौक की वो लिखनी है, इसको नहीं मापना। ये तो इतना सा हो जाएगा मापने पर, तो इतना चौक नहीं होता। चौक फुल साइज़ का आपको लेना है, उसकी मापना है। पेंसिल भी फुल साइज़ की जो आपके पास है। तो आपको जो ओरिजिनल चीज़ें हैं उनकी लेंथ यहाँ पे लिखनी है। बुक आपकी जो रियल बुक है उसको मापना है, इसको नहीं। इनको तो अगर आप मापोगे तो सबका सेम ही आपका वो आएगा। तो सभी बच्चों को क्वेश्चन 4 तक अपना कंप्लीट करना है।